हेलो माय ब्यूटीफुल लवली शाइनी सोल्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो आर्कना चैनल। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है जो आपके नेक्स्ट आने वाले जो 3 मंथ्स हैं उसमें आपके लव, करियर, हेल्थ के बारे में देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या ला रहे हैं, आपके बारे में क्या वो एडवाइस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। ये टोटली टाइमलेस रीडिंग है। इसमें मैंने ये इंटेंशन डाला है कि जब कभी भी आपको उसकी ज़रूरत होगी, जब आपको अपने आप ही आपके फीड में आ जाएगी, जब भी आप इसे देखेंगे पूरी तरह से ये रेज़ोनेट करने वाली है आपको। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है, डेफ़िनेटली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में आप मुझे अपना प्यार देना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ओके गाइस? तो माय लवली फ्रेंड्स, आज की रीडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप डिवाइन से अपने ईश्वर से प्रे करें कि वो आप लोगों को गाइड करे, रास्ता दिखाएं। उसके बाद आप जिस भी फाइल से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं उसको चूज करें। उस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दोनों फाइल की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड है तो आप चेक कीजिएगा दोनों फाइल में जिससे भी एनर्जी आपकी ज़्यादा जुड़ती है तो आप वो डेफिनेटली वो फाइल जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये आप ये स्क्रीन पे आपको 2 फाइल्स दिख रही हैं, आपके सामने है। पहली फाइल, फाइल नंबर फर्स्ट, ये खूबसूरत सा व्यू है जिसमें एक लेक है, एक बोट है और बहुत ही प्यारी सुंदर सी वहाँ पे ट्रीज है। एक ऑटम सीजन आपको नजर आ रहा है। तो जिस किसी को भी फाइल नंबर 1 अपनी अट्रैक्ट करती है तो वो फाइल नंबर 1 चूज करें। एंड देन ये फाइल नंबर 2 है। जिस किसी को भी, ये इसमें एक बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल है, एक समझो रेनी सीजन का सीन है। ये वाटरफॉल है जो बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने रास्ते खुद बनाता हुआ आगे जा रहा है। एक ग्रीनरी दिख रही है, बहुत प्यारी सी माउंटेन, जो चट्टानें होती हैं उनसे हंसता खेलता ये आगे बढ़ रहा है। तो जिस किसी से भी फाइल 2 अपने आप को कनेक्ट कर रही है, अपने अपने आप को अपने से अट्रैक्ट कर रही है आपको, तो प्लीज फाइल नंबर 2 चूज करें। आगे एक लंबी गहरी सांस ली, अपने मन को फोकस करें और चूज करें उस फाइल को जो आपको अपने अट्रैक्ट कर रही है। आई होप आप अपने इंट्यूशन का यूज करके फाइल सेलेक्ट कर रहे होंगे। 5 सेकंड का मैं आपको गैप देती हूँ, आप आराम से अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं जो भी आप फाइल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके गाइस? हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स फ्रेंड्स। महादेव आपको सदैव स्वस्थ रखे और खुश रखे। तो फाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपने इस खूबसूरत सी फाइल को चूज किया है तो आप एक बहुत थोड़ा सा इस फाइल के बारे में जान लेते हैं। आप बहुत ही कहते हैं ना, अगर आपको ये फाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए तो आप बहुत ही शांत किस्म के इंसान हैं। मतलब कि आपको शांति बहुत पसंद है और यही शांति जो आप अपने आप में रहने वाली कहते हैं ना, क्लासी इंसान आज की लैंग्वेज में कहते हैं कि जिनको शोर शराबा पसंद नहीं, ट्रेडिशनल पर्सन, आप वैसे हैं। और यही आपको दूसरे लोग आपको इसी वजह से आकर्षित करते हैं क्या, मतलब अट्रैक्ट करते हो कि दूसरे लोग आपको इसी रीजन से पसंद करते हैं। आप बहुत ही सोच विचार करके, बिना किसी जल्दबाजी के, बहुत सादगी से अपना जीवन पसंद करते हो, आगे बढ़ना पसंद करते हो। आपको पता है कि चेंज ज़रूरी है, वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, तो उसको आप एक्सेप्ट भी करते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस अपने ट्रेडिशनल वे में जा रहे हो, आप अपने आप को उसी उसमें डाल रहे हो, आप कभी-कभी चेंज भी करते हो अपने आप को। बट हाँ, आप कभी भी कुछ नया करने का सोचते हो तो बहुत सोच विचार करके ही आगे उस पे ट्राई करते हो। ऐसा नहीं है बिना सोचे समझे आपने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप बहुत अच्छे से सोच समझ के उसको करते हैं। अब आपको एक इनडायरेक्ट, आप बहुत स्ट्रांग होते हो, आप स्ट्रांग हैं, बहुत शांत किस्म के इंसान हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेबल रहना भी चाहता है लेकिन कभी-कभी चेंज भी अपनी अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको कोई ये नहीं होता कि हमें चेंज क्यों करना पड़ रहा है, क्या नहीं है। आप दोनों चीज़ में अपनी खुशी ढूँढ लेते हो, अपने अकॉर्डिंग उसमें एडजस्ट हो जाते हो। तो चलिए, आइए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ में आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। आगे 3 मंथ में आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है? तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्ट विथ योर रीडिंग। पाइल नंबर 1 पीपल, जल्दी सा आइज़ क्लोज़ करके एक बार फिर से आप प्रे कीजिए अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से, और मेरे साथ और मेरे कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर जो भी मैंने आपको आपके बारे में थोड़ी-सी बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, अगर थोड़े भी रेज़ोनेट हुए हैं, तो आपने बिल्कुल सही फाइल चूज़ की है। अगर आप इससे थोड़े से अलग हैं या आपको लगता है कि आपने गलत फाइल चूज़ कर ली है, हो सकता है आप ऐसे नहीं हो, बट आपकी करंट सिचुएशन में आप ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप ऐसे बन गए हैं कि आपको शांत वातावरण पसंद है, आपको शोर-शराबा नहीं पसंद, अपने में रहना पसंद है। तो हो सकता है करंट एनर्जी भी आपकी अभी ये वाली फाइल है, तो एक बार सेकंड फाइल भी चेक कर लीजिए अगर आप इससे रेज़ोनेट नहीं कर पाते हैं तो। ओके, फाइल नंबर 1 पीपल, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड जैसे मैं शफ़ल कर रही हूँ ना, आपके मन में बहुत उथल-पुथल चल रही है किसी चीज़ को लेके। आप थोड़ा ना अ, किसी डिसीज़न पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं ये कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ? जैसे कि पाइल नंबर 1 आपकी पाइल में मैंने बताया कि आप बहुत सोच-विचार कर रहे हैं, तो आप उसी सोच-विचार में ही अपना टाइम निकाल रहे हैं यहाँ पर। और कभी-कभी क्या होता है, ज़्यादा सोच-विचार करना भी ना हमें अपॉर्च्युनिटी ग्रैब नहीं कर पाते और वो अपॉर्च्युनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। तो इतना भी सोचना ज़रूरी नहीं होता हर जगह पे।
अगर आपको कोई बोलेगा ना पिकनिक पे भी चलना है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत सोचते होंगे कि मेरे को जाना चाहिए, कहीं मेरा काम या वीज़ा ना छूट जाए, कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कहीं मेरा कोई नुकसान नहीं हो जाए बीच में। आप इतना सोच-विचार करते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो गाइस अगर आपसे रेज़ोनेट कर रहा है तो ये फाइल आप डेफ़िनिटली आगे जिस रीडिंग को लेके तो बस फाइल नंबर 2 आप चेक इन कर सकते हो, ओके? और गाइस ये जनरल रीडिंग है, मे बी कुछ चीज़ें आपसे रेज़ोनेट करे, कुछ चीज़ें ना भी करे तो टेंशन ना लो, आपसे जो रेज़ोनेट करता है ना, तो उतना ही लो। ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ ही आपसे रेज़ोनेट करे और सारा कुछ ही आप आपकी रीडिंग में आपसे कनेक्ट हो। और ये रीडिंग देखते टाइम गाइस जो भी आपके साथ सिचुएशन हो, वो क्वेश्चन डिवाइन से ज़रूर पूछते रहना जब तक मैं सफल कर रही हूँ कि प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर दिस सिचुएशन। आपकी जो भी परेशानी है ना वो मन में दोहराते रहिए। इससे क्या होगा आप मेरी और कार्ड के नीड्स अच्छे से कनेक्ट कर पाएँगे और मैं आप सबके सभी क्वेश्चंस के आंसर जो मुझे डिवाइन की तरफ से मैसेज होंगे आपको बताएँगे। आपको पता होना चाहिए वो आपकी गाइडेंस आप तक मैं ज़रूर पहुँचा पाऊँगी। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन फाइल नंबर 1 के लिए उनकी कार्ड एनर्जी जो भी उनकी फीलिंग है मुझे इसलिए बताइए। ओके, एक बार मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। आने वाले 6 मंथ के लिए डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ क्या है इनकी लाइफ में? ओके। करंट एनर्जी आई थिंक ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप से थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? आप ओवरबर्डन हुए हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है। करंटली आप वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आपके पास काम ही इतना है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने आप को ओवरथिंकिंग ओवर चीज़ों में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बाँध रखा है। आपको काम भी कहते हैं ना कोई कुछ करना है तो अगर हाँ, ये मैं कर दूँगा, हाँ, मैं कर दूँगा, हाँ, मैं करूँगा, करने के चक्कर में आपने अपने ऊपर इतना काम ले लिया, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप होते हैं, मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे ही सब कुछ करना है। जैसे कि एक हाउसवाइफ़ होती है, हालाँकि हाउसवाइफ़ का काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है कि ना किसी को पानी चाहिए तो वो भी वही देगी, किसी को कुछ कपड़े चाहिए तो वो भी वही देगी, किसी को तो प्लेट रखनी है तो वो भी वही उठाएगी, ये भी नहीं कि कोई हेल्प नहीं करे। तो सेम आपकी वही कंडीशन है कि अगर किसी को एक छोटी-सी चीज़ भी अगर चाहिए, तो वो आप अपनी ज़िम्मेदारी लेके बैठ जाते हैं कि मैं ही वो करूँगा और मेरे बिना वो काम होगा ही नहीं। तो करंट एनर्जी आपकी ऐसी है, अगर आपसे रेज़ोनेट कर रही है तो डेफिनिटली पाइल 1 ये आपके रीडिंग है, तो आप ज़रूर से देखिए। अदरवाइज़ आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं आपकी कंटिन्यूएशन तो एक बार पाइल 2 चेक इन कर सकते हैं आप, ओके? तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ एकदम रोमांटिक होने वाली है। रोमांटिक इन द सेंस कि आपको अपनी लव लाइफ में सब कुछ अचीव होने वाला है, एक स्टेबल पोजीशन पे आने वाले हैं। लव लाइफ में जो आपका पार्टनर है वो आपको ना सेटिस्फाई आप उससे अपनी उन खुशियों को उनके साथ रह के होंगे। आप पूरा एन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। इन 3 महीनों में मुझे कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल नज़र आ लव लाइफ में नहीं नज़र आ रहा है। बात करें करियर की, तो आपको बहुत अच्छा शिफ्ट देखने को मिल रहा है और ये शिफ्ट आई थिंक हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड जिन लोगों का ऑक्यूपेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, या वो मीडिया में है या एंटरप्रेन्योर है या कुछ ऐसा जिसमें उन्हें बोलने का काम है, टीचर हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं, उनका काम बहुत अच्छा चलने वाला है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने आने वाला है और लोग उनकी बातों को सुनेंगे, उन्हें एक लीडर के तौर पर लेंगे, उनको अथॉरिटी प्रदान होगी, जिससे क्या होगा वो अपनी एक पोजीशन हासिल कर पाएँगे करियर में इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है? डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स ये आ रही है कि डिवाइन बोल रहे हैं कि ना तुम जिस रास्ते पे हो, उस रास्ते को तुम आगे बढ़ते चलो, मैं तुम्हारा साथ मतलब बिना आँखें बंद करके भी अगर तुम किसी चीज़ में हाथ डालोगे ना, तो वो इन 3 मंथ में बहुत अच्छी जाने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ-जहाँ तुम्हें स्टक महसूस होंगे तो डिवाइन तुम्हें साथ देंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। वो वो कहते हैं ना बिना किसी सोचे करके आप आगे बढ़ पाएँगे। हाँ, आपको चैलेंजेस क्या आने वाले हैं जीवन में वो ये होगा कि ना आप जो भी कहते हैं ना, जैसे आप समझो आप कोई टीचर हैं, आप स्कूल पढ़ाते सब कुछ कर रहे हैं, तो आप ट्यूशन भी ले रहे हैं 1-2 घंटे की, तो आपको लगेगा मुझे इनकम बढ़ानी चाहिए, तो आप सोचेंगे कि जो 2 घंटे की ट्यूशन है ना मैं 1 बैच और ले लेता हूँ, तो 3 घंटे में आप इन 3 महीनों में क्या होगा अपनी ना इनकम बढ़ाने के लिए ट्राई करोगे कि आपका ना जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप कोई ना वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, तो होता है मेरे पास जो बचे 2 घंटे होते हैं ना, इनमें मैं ये काम कर लेता हूँ या मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ, जैसे अगर कोई घर में रहने वाला बच्चा है, तो वो ऐसा हो जाएगा जो मेरा टाइम बच रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो चीज़ों को ना ग्रोथ की तरफ देखोगे कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, इससे मेरी इनकम जनरेट होगी, मैं ये एक्शन करूँ। या फिर आपका पूरा टाइट शेड्यूल है, तो आप क्या करोगे, आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो बस चलो एक काम करता हूँ, रात के इनको आधा घंटा मतलब उसमें ही मैं कुछ करूँ। तो चीज़ें ना आप बढ़ाने की सोचेंगे कि ना मैं कैसे इन चीज़ों को आगे ग्रोथ की तरफ लेके जा पाऊँ, ठीक है? आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस यही आ रही है कि ना जो जैसा चल रहा है ना, चलने दो। अभी करंट एनर्जी अगर आपकी ऐसी है ना, तो इसको इतना ओवरबर्डन करके थोड़ा-सा रिलैक्स करो और जो जैसे चल रहा है ना,
एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी मत डालो, गो विथ फ्लो की एनर्जी रहने दो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो, क्योंकि आपने अभी तक जितनी मेहनत करी है ना, आपको डिवाइन की तरफ से उसका रिजल्ट डेफिनिटली इन 3 महीने में मिलने वाला है। आपके साथ जो-जो अभी तक नेगेटिव हो रहा था, वो एक पॉजिटिव रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड मेरे पास नेगेटिव नहीं आया है। गाइडेंस के तौर पे एक नेगेटिव कार्ड है, बट नेगेटिव कार्ड भी है इसलिए कि सरेंडर कर दो, भगवान के वेट करो। अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी लग रही है कि मेरे हाथ में नहीं है ना, जहाँ आप अटक गए हो, उसे सरेंडर कर दो। डिवाइन ये बोलना चाह रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं थोड़ी मेरे शरण में भी आओ, मैं भी तो कुछ करूँ। ये सारा जिम्मा तुम नहीं ले, जब मैंने तुम्हें इस धरती पे भेजा है, तो मेरी ज़िम्मेदारी भी तो कुछ बनती है ना, तो मेरे ऊपर छोड़ो, ताकि तुम आगे बढ़ पाओ, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर पाऊँ, मुझे वो रास्ता तो दो। हाँ गाइस, सॉरी, वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था, टर्न ऑफ हो गया था। हाँ, तो डिवाइन कह रहे हैं कि ना सरेंडर कर पाओ, करो मेरी तरफ, मैं भी तुम्हारा कुछ सपोर्ट करूँ, ठीक है? तो आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स एक कार्ड और लेते हैं, आपका हेल्थ आई थिंक नहीं है, हाँ, ओके। हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, हेल्थ में कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन आप क्या करने वाले हो 3 महीने में? आप बोलोगे मैं तो कुछ नहीं करता, देखो मैं कितना फिट हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो, आप अपनी ही बड़ाई करने में लगे रहोगे। आपकी हेल्थ में कोई इश्यू नहीं, आपको सब कुछ अच्छे से रहने वाला है, कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नज़र नहीं आ रही मेरे को इस 3 महीनों में। आपके नेक्स्ट आने वाले जो है हेल्थ में भी किसी भी एरिया में आपको कोई ने, हाँ, आपको तो क्या ध्यान रखना है, डिवाइन की तरफ सरेंडर करने का है। एक आपको जो लेसन सीखना है वो कहता है कि जो भी अभी तक आपके लिए चल रहा है, उसमें ना ग्रोथ जो आप देखने वाले हो, तो उसको अच्छे से सोच विचार करके, जैसा कि आपका खुद का है कि बहुत सोच विचार कदम रखते हो, तो वैसे ही सोच विचार करके आप दुनिया में आगे बढ़ने का ट्राई कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो अपनी चीज़ों को, फिर वो चाहे आपके लव रिलेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, जो भी चीज़ आप एक्सपेंड करने की आपकी आपको मौके भी मिलेंगे और आप उसको एक्सपेंड करेंगे भी। तो थोड़ा ना जो आपको ज़्यादा सोच विचार करने की जो प्रॉब्लम है ना, उसको थोड़ा-सा साइड रखिए, थोड़ा-सा कम सोच विचार करिए और चीज़ों का अगर कोई मौके आते हैं तो उन पे स्टेप ज़रूर से लीजिए, ठीक है? एक बार अपन डिटेल में देख लेते हैं कि लव में आपके कुछ क्या आने वाला है इन नेक्स्ट मंथ, 3 मंथ्स के अंदर। ये डिवाइन प्लीज मुझे बताइए नेक्स्ट 3 मंथ्स में पैन नंबर 1 के लिए लव में क्या एनर्जी रहने वाली है प्रॉपर। ये तो अभी अपन ने ना हाइलाइट्स देखे थे कि क्या क्या हाइलाइट आने वाले हैं, अब जो लाइट रेट्स हैं वो भी तो देख लेने हैं कि ना, इन्हें में आपको क्या आने वाला है पर्टिकुलर वन वन मंथ में, ठीक है? तो डिवाइन प्लीज पैन नंबर 1 के लिए लव एनर्जी बताइए क्या आने वाली है। ओके, इसका जरूर बताइए मुझे पैन नंबर 1 के लिए। ओके, तो क्लेरिफाई कीजिए प्लीज, टेन ऑफ फोर्ट्स का कार्ड को क्लेरिफाई करिए करिए के लिए। ओके, हेल्थ के लिए कुछ गाइडेंस। गाइस अगर आपको शफल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो प्लीज टैप टैप करके आगे बढ़ जाइए, कोई इशू नहीं है। ओके, द स्टार कार्ड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी। तो आपके लव में क्या आने वाला है, अब बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं 3 मंथ में, आपको मैं बता देती हूँ। आप स्टेबल कंडीशन वो होगी, सबको एनर्जेटिक रहने वाला, थोड़े प्रैक्टिकल भी बनने वाले हो। और क्या होगा, आप चाहेंगे ना अपने पार्टनर के साथ जब टाइम स्पेंड करना, जब कर डेट पे जाना या उनके लिए कुछ करना, तो वो आपका ना मतलब कि जो मैनिफेस्ट चीज़ आपकी जो आप सोचेंगे ना, वो आपकी लव लाइफ में वैसा-वैसा होता जाएगा। इन 3 महीनों के अंदर ऐसी रहने वाली है कि आप बस बोलो तो सही, डिवाइन बिल्कुल तैयार है आपको देने के लिए। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती भी ना, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, डिवाइन खुद आपको वो चीज़ करके देंगे। ठीक है? नेक्स्ट अपन देखते हैं आपके करियर में क्या होगा। ये कुछ ऐसा आपको चीज़ों का जो आप किसी इससे क्राइसिस या किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं अभी तक, वो इसका डेड एंड होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है करियर में, जिसमें कि क्या होगा, आपको जो एक नई होप, नई चीज़ें आपको मिलने वाली है, एक सेलिब्रेशन आप करने वाले हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसा क पार्टनरशिप आपको ऑफर हो सकती है, कुछ ऐसे ना कहते हैं क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है करियर से रिगार्डिंग, जिससे आप एक सेलिब्रेट करेंगे उस मोमेंट को, आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे और एक अच्छी पोज़ीशन, कहते हैं ना हर एक छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे तो बड़ा सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में आएगा, तो वैसा ही होने वाला है। जिससे क्या होगा, आपकी जो हाइलाइट है कि आपको जो ग्रोथ, एक स्टेबल एक लीडरशिप क्वालिटी थी वो आपको मिलने वाली है। हो सकता है आपका इस जहाँ पे अभी वर्क कर रहे हैं वहाँ से कुछ एंड हो जाए और आप न्यू ज्वाइनिंग कर लो किसी और, वहाँ पे एक लीडरशिप के तौर पे आप वहाँ पे जो है एक अथॉरिटी पोज़ीशन आपको मिले वहाँ पे, तो ये भी इन 3 महीनों में हो सकता है अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हेल्थ का कार्ड मैं आपको बताती हूँ। आप स्पिरिचुअल बनेंगे, हीलिंग होगी आपकी बॉडी की, आप सब कुछ अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा आपकी बॉडी के साथ इन 3 महीने में आपकी हेल्थ रहेगी। छोटी-मोटी बीमारी नहीं, मेरे इश्यू कुछ नहीं आने वाला, नॉर्मल अगर कुछ आता है तो नॉर्मल रहने वाला, कुछ से बड़ी गलती। डिवाइन की तरफ से अपन और कोई गाइडेंस देखते हैं क्या, और कोई गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं?
कि आपको इन 3 महीनों में अपनी और किस एरिया में वर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखते हैं, वेट अ मिनट गाइस। ओके, डिवाइन प्लीज फाइल नंबर 1 के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए जो उनको आगे 3 महीनों में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा सके। ओके, 2 कार्ड तो हमें मिल गए हैं। अपना बेस्ट वर्जन आप किस चीज को फॉलो करते हो, तो डिवाइन से पूछते हैं। डिवाइन से बताइए, फाइल नंबर 1 अपना बेस्ट वर्जन किस चीज को देखते हुए कर सकते हैं। ओके, मोर एडवेंचरस, आपको एडवेंचरस बनना पड़ेगा गाइस। आप बहुत शांत सोच विचार करके जो निर्णय लेते हैं ना, जैसे कि आपके फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, बहुत सोच रहे हैं, उसकी जगह स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना तो सीखिए। एडवेंचरस कहते हैं रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे एक अच्छी पोजीशन पर आप नहीं जा पाएंगे। स्पिरिट लिंक, स्टे अलाइन विद योर हाईएस्ट ड्रीम, मतलब अपने ड्रीम्स को अपने मन में रखिए और सक्सेस, और कहते हैं ना उसको मोटिवेशन बना के, उसको फोकस बना के आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। फ्लोस्ट ऑफ स्टिलनेस, embrace the flows of silliness wherein calm of icicle reflecting clarity is found। कभी कभी क्या होता है, बर्फ जो होती है उसके नीचे, हमें एक बर्फ की आपने लेक देखी होगी, अपने यहाँ तो नहीं दिखी बट हाँ टीवी में, तो दिखी, उसके नीचे पानी ही होता है, वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता है। वैसे ही क्या होता है, जब थोड़ी गर्माहट आएगी तो थोड़ा रिस्क लेंगे तो आपकी जो बर्फ है, जो आपको कंफर्ट जोन है, वो पिघलेगा और आपके अंदर से एक ऐसा इंसान बाहर आएगा जो कि बहुत कुछ लाइफ में कर सकता है। तो डिवाइन भी उसी इंसान को देखना चाहते हैं। तो अपनी चीजों पर वर्क कीजिए, अपने रिस्क लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। तो गाइस, दिस इज योर रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपको रेजोनेट करी हो, आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक करें, कमेंट में लिखना ना भूले कि आपको सबसे ज्यादा क्या रेजोनेट किया है, आपको क्या गाइडेंस सबसे अच्छी लगी है। और ये रीडिंग ने अगर आपकी हेल्प की करी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग और टाइमलेस टैरो रीडिंग के लिए और शेयर जरूर करें जिस किसी स्पेशल वन को इस आपकी लाइफ में उन्हें गाइडेंस की जरूरत है, जो आपकी लाइफ में हो। आई प्रे कि आने वाले 3 मंथ आपकी लाइफ में लव, ग्रोथ एंड ब्लेसिंग, हैप्पीनेस भर भर के लाए। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। हाँ, एक चीज और, वीडियो के एंड में मैं एक यस और नो स्प्रेड करने वाली हूँ, तो अगर आपको किसी चीज का जवाब चाहिए कि डिवाइन आपको आंसर चाहिए, तो प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर एक बार चेक इन करें उस वाले पार्ट को। ओके, थैंक यू गाइस। हाय माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग फ्रेंड्स, महादेव आपको सभी स्वस्थ रखे, खुश रखे। तो पायल नंबर 2 पीपल, अगर आपने इस खूबसूरती पायल को चूज किया है जो कि एक वाटरफॉल है, तो आप एकदम कहते हैं ना, ऐसे इंसान है बहुत लचीले, एकदम एडजस्टेबल पर्सन है। आपके रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वो हमेशा आप ऐसा रहता है आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप को ढूंढ ही लेते हैं कैसे ना कैसे। आपके अंदर एक ऐसी कहते हैं ना, एक ऐसी पावर है जो कि ना एक, ये कहते हैं ना, कितने भी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ जाए आप उसको बैलेंस कर लेते हैं। आप हमेशा जितने भी चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, उसमें आप एकदम एडजस्ट होकर चलते हैं, कंफर्ट में रहते हैं, आपको टेंशन नहीं होती कि मेरी लाइफ में कब क्या होने वाला है। बेझिझक आप आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। जैसे कि वो गीत पिक्चर देखिए, गीत नहीं सॉरी, जब भी वेट में गीत का कैरेक्टर है ना, जो होगा देखा जाएगा, मुझे ये तो करना है, वैसे वाले कैरेक्टर है आप। और आपका जो सोल है ना, वो भी ऐसे ना बार बार चेंज मांगती है। आप ऐसे बोर वाली जिंदगी में आप पसंद नहीं करते अपने आप को, ऐसा होता है चेंज होना जरूरी है। और आप खुद को भी ना अपने आप को अपने ऐसा बना लिया, कभी आपका बोर रूटीन रहता है ना, तो कहते हैं दिन का अगर 10 मिनट भी कुछ चेंज करने को मिले ना, आप वैसे करें। तो गाइस, फाइल नंबर 2 अगर आपसे ये इतना रेजोनेट भी किया है ना, तो डेफिनेटली फाइल 2 ये आपकी रीडिंग है। अदरवाइज अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो एक बार आप फाइल 1 चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, करंट एनर्जी अभी कार्ड शफल में मुझे ऐसी ही नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा बस आप उछल-कूद ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ वाली एनर्जी दिख रही है आपकी। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे एक बार आपको दे दूँ, एक जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, तो मे बी कुछ चीज़ें आपसे रेज़ोनेट करे, कुछ चीज़ें ना भी करे, तो टेंशन ना लें। जो आपसे रेज़ोनेट करता है उतना ही लें। ओके गाइस? और शफल में अगर टाइम लग रहा है, आपको शफल पसंद नहीं है, तो आप आगे टैप-टैप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके? और ये टाइम जो इस टाइम पे जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो डिवाइन से प्रे जरूर करते रहें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर दिस सिचुएशन, जिससे क्या होगा, आप मेरी और कार्ड की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाएंगे, और आपको वो सभी क्वेश्चन के आंसर मिल पाएंगे जो आपको चाहिए, और आपकी गाइडेंस भी आपको मिलेगी, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। डिवाइन प्लीज फाइल नंबर 2 के लिए जो भी गाइडेंस, जो भी कुछ हो, गॉड प्लीज मुझे बताएं जल्दी से कि फाइल 2 के लिए आपके पास क्या मैसेज है, क्या आप बताना चाहते हैं उन्हें। फाइल 2 इवेंचुअली फिर बताएं पार्टी करंट एनर्जी। ओके, आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए फाइल के लिए लव, करियर, हेल्थ, ब्लेसिंग्स क्या आप देने वाले हैं, प्लीज मुझे बताएं। ओके,
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल नंबर 2 पीपल। आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि अभी आपको सही गलत से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, है ना? ऐसी एनर्जी तो नहीं थी। आप हर सही गलत रास्ते, किसी भी रास्ते पे जाने को तैयार है, लेकिन आपको पैसे तो चाहिए भाई। आपके लिए कंफर्ट जोन सब एक तरफ है, लेकिन मटेरियलिस्टिक पे आपका बहुत ध्यान है। आप थोड़े ना डिस्ट्रैक्ट भी होते नजर आ रहे हैं किन्हीं चीजों को लेके। अगर करंट एनर्जी अगर आपकी ऐसी है तो डेफिनेटली फाइल 2 आपके लिए है, डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप गलत रास्ते जाएंगे तो हम है ना आपको गाइड करने के लिए। डिवाइन डिवाइन हमारे तो आपको ऐसे मैसेज देंगे जो आपको सही रास्ते पर लेके आए, अगर आप कोई गलत करते भी हैं तो। ठीक है, आई नो आज की दुनिया में पैसा बहुत जरूरी होता है, लेकिन जरूरी नहीं उनके लिए आप गलत रास्तों पे जाएं, गलत तरीके से पैसा कमाएं। चलिए देखते हैं। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर आपका पार्टनर है और आप किसी रिलेशनशिप में है या आप मैरिड लाइफ है तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। स्टेबल कंडीशन में भर भर के आपके लिए प्यार है उस लव लाइफ के अंदर। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आपके इमोशनल क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। 3 महीने के अंदर जाने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन करियर की बात करें गाइस, करियर में फिर से पैसा। और आप पैसे इतने पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं कि मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, मैं किसी को दूं चाहे नहीं दूं, मेरी मर्जी से ही। अगर आप घर खर्च में पैसा लगेगा ना आपका, तो आप ऐसे सोचेंगे भाई मेरा पैसा है तो मैं वैसे देना। आपको एक एक रुपए की अहमियत अगर आप अभी तक नहीं जानते थे, 3 महीने आप अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से। आप पैसे को वेस्ट नहीं करेंगे, उसको सेविंग करने के लिए 3 महीने पूरी कोशिश करेंगे। आप कहेंगे पैसा सेव होना इंपॉर्टेंट है बजाय यूजलेस खर्चों के लिए। ठीक है, आपकी एनर्जी इन 3 महीनों में ये रहने वाली है करियर से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी काम है ना तो आप करियर को बहुत ज्यादा आप सोच विचार करके उस करियर में काम करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हेल्थ की बात करें तो आपने एक इल्यूजन में डाउटफुल कंडीशन में आने वाले हैं कि ना बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा मैं ये करूँ तो मैं मोटा ना हो जाऊँ, मैं ये करूँ या मैं इतना वीक नहीं हो जाऊँ, मुझे ये करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा चूजी होने वाले, ये कर लूँ वो कर लूँ, मैं आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। आप इमोशनली कहते हैं ना, आपके दिमाग में वो चीज़ भर जाएगी कि ये खाऊँगा तो मुझको ये फ़ायदा, ये नहीं खाऊँगा तो मुझको नुकसान। आप ऐसी चीज़ें कर लेंगे। अब कोई पर्टिकुलर राय नहीं मिलेगी आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा कोई बड़ा ऐसा नेगेटिव चीज़ नहीं है, बट हाँ, आप थोड़े चूज़ी हो जाएँगे। भई मेरे को मेरी हेल्थ का ध्यान रखना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है। आप इन चीज़ों में ही बने रह जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए ना डिवाइन बोल रहे हैं कि भाई ब्लेसिंग्स यही है, जो आपका पास्ट है उसको छोड़ दो। आगे जो आपका हाथ में जो काम है ना उस चीज़ पे वर्क करना है आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास्ट में जो हो गया अच्छा बुरा सही गलत जितना आपने जो करना था कर चुके हो, उसका इफेक्ट आप आज पे मत लाओ। आज को अच्छा करो जिससे फ्यूचर आपका अच्छा होगा। तो आने वाले 3 महीने में क्या होगा, अब बार पास्ट को देखोगे कि काश मैं वो कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। तो अभी आपको उसको छोड़ना है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, पास्ट आपका लाइफ से जाने वाला है, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट की चीजों को आपको दिमाग में नहीं लेने का है। नेक्स्ट आपको देखते हैं क्या चैलेंजेस आपके आने वाले हैं। आप आपका जो इनर सोल है ना वो ना बार बार कहते हैं ना मैं वाली कंडीशन आ सकती है। हो सकता है आप थोड़ा ग्रीडी हो जाए, थोड़ा इगोस्टिक पर्सन बन जाए, थोड़ा सा ना आपको स्ट्रगल करना पड़े इन्हीं चीजों को लेते हुए। आप थोड़ा डोमिनेटिंग भी होते नजर आ रहे हैं कि आप अपने आप को ही सबसे ज्यादा समझेंगे। ये आपकी लाइफ में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं कि अगर आप करियर करें तो मैंने ये काम किया तो इसका प्राइस मुझे ही मिलना चाहिए, ना कि किसी और को अगर आपने ना 10 आपने कोई प्रोजेक्ट रेडी किया, आपने 2 लाइन उसमें वर्क किया और अगर वो प्रोजेक्ट उसमें गया तो आपने कहा इन 2 लाइन का क्रेडिट तो मेरे को ही मिलेगा, मैं किसी और को क्यों लेने दूँ। अगर बोलो ना ये 3 तो भैया मेरी तारीफ अलग से क्यों नहीं हुई, आप ऐसे होने वालों, मेरे को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई, आप ऐसे बनने वालों नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है ना, डिवाइन आपको बोल रहे हैं बेटा ध्यान रख, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे तेरे हिस्से का जरूर मिलेगा। तू उस चीज को भूल जा कि तूने क्या किया है। तू अपने काम पे ध्यान रख, अपनी चीजों पे ध्यान रख, ग्रीडी मत बन, फोकस रख और आगे बढ़ते चल। डिवाइन ब्लेसिंग्स तेरे साथ है। बट हाँ आपको क्या करने का है, गाइडेंस यही है कि अपने काम पे बराबर फोकस रखो। इतना भी नहीं कि ना पास्ट की चीजों में अटके रहो, अपने प्रेजेंट पे काम करो, आगे बढ़ते चलो। तो गाइस ये आपकी नेक्स्ट इवेंट के हाईलाइट्स है, जो डिटेल में देख लेते हैं आपकी हर एक चीज में क्या आने वाला है। ओके, डिवाइन प्लीज फाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में लव के लिए, करियर हेल्थ के लिए क्या एनर्जी होने वाली है, क्या उनके लिए चीजें आने वाली है, प्लीज मुझे बताएं डिवाइन। डिवाइन प्लीज फाइव वांट्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, करियर के लिए डिवाइन प्लीज मुझे बताएं फाइल नंबर 2 के लिए। ओके वाओ, हेल्थ के लिए डिवाइन कोई मैसेज क्या होने वाला है। ओके,
गाइस 9 ऑफ wands की एनर्जी डबल आई है आपके पास। ओके कोई नहीं, देखते हैं। हम्म, हाँ, तो आपके क्या होने वाला है लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीनों, अगर डीप में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे आप किसी चीज में ना ग्रोथ करना चाहेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ करेज दिखाएंगे, हो सकता है रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए। लेकिन शायद हो सकता है का पार्टनर बोले कि ना अभी मुझे ये स्टेप नहीं लेना है, मुझे थोड़ा वेट करना है, थोड़ा टाइम और देखना है, हो सकता है उस रीजन से कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए। बट हाँ, ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी उस रिलेशनशिप में। यही होगा छोटे मोटे आपके कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट केवल एक कन्वर्सेशन को लेके होंगे कि बातों बातों में वो चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएंगी, बट हाँ वो भी पॉजिटिव रीजंस के लिए। नेक्स्ट अगर करियर में देखूँ तो आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। हो सकता है कुछ ऐसा चीजें मिले जिससे आपके स्किल्स डेवलप हो, आप एक क्रिएटिव इंसान बन पाए। 9 ऑफ wands आपकी हेल्थ के लिए बोलता है कि आप एक मतलब कहते हैं ना चीज अपनी बाउंड्री सेट कर देंगे भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप वही डिसाइड मेरे को ये खाऊं कि नहीं खाऊं, कि मैं ऐसा करूं कि वैसा करूं कि क्या करूं, आप यही सोच के चलो पूरा टाइम निकाल देंगे। वही होने वाला है यहाँ पे। तो गाइस दिस इज योर नेक्स्ट 3 मंथ्स रीडिंग। देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको और क्या बोल रहे हैं, कि डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको डेली लाइफ में अगर इन 3 महीनों में एक बेस्ट वर्जन आपको चाहिए तो आपको किस चीज पर वर्क करेंगे, क्या पर्टिकुलर गाइडेंस आपको देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। फाइल नंबर 2 के लिए कुछ गाइडेंस डिवाइन आपकी तरफ से जो आप बताना चाहते हैं कि उन्हें किस चीज पर वर्क करना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के अपने बेस्ट वर्जन बेस्ट ग्रोथ के लिए। ओके, पेशेंस रखिए गाइस। आप सेलिब्रेट हर एक स्टेप को फॉलो, अगर आपको छोटा सा भी कोई प्रमोशन मिलता है ना, उसी को ना सेलिब्रेट करे, यूं नहीं करे कि मेरे को तो वो प्रमोशन चाहिए था। छोटी छोटी चीजों पे भी अपने आप को अप्रिशिएट करे कि आपने एटलीस्ट वो तो करा, कुछ एक स्टेप आगे बढ़े। उनको 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 अप्रिशिएट करें, अपने इनर विजन को देखें, आपके अंदर में जो आपका पावर है, जो कंफ्यूजन है क्लियर जरूर होता दिखेगा। अपनी सोल से अपने डिवाइन से पे करते रहें, आपको क्लियर करेंगे। वेब न करें जो आपके आसपास के जो कनेक्शन है, तो उनको अपने साथ लेके चले। ऐसा नहीं कि भाई तूने उस प्रोजेक्ट में मेरे साथ कुछ नहीं किया, एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ, नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जाम्पल, कि भाई तूने मेरा उस टाइम साथ नहीं किया तो मैं क्यों तेरे से बात करूँ, तो वो नहीं करने का है। हो सकता है उस टाइम उसकी सिचुएशन ऐसी हो कि आपको सपोर्ट नहीं कर पाए हो आगे हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत पड़ जाए। तो हर एक इंसान को अपने साथ लेके चलो। अच्छा बुरा टाइम के साथ इंसान जरूरत के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन आपकी हेल्प करेगा कौन नहीं करेगा। तो गाइस दिस इज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे साथ आगे ही बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कमेंट करें कि आपको सबसे ज्यादा क्या रेजोनेट करी, क्या गाइडेंस आपको अच्छी लगी, आपसे कुछ रेजोनेट हुआ तो क्या सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ। और अगर इस रीडिंग ने आपकी हेल्प करी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी इंटरेस्टिंग टाइमलेस टैरो रीडिंग के लिए। और शेयर जरूर करें जिसकी भी किसी भी स्पेशल वन जो आपकी लाइफ में हो, उनको किसी गाइडेंस की जरूरत हो, उनके काम आ सकूं तो मैं प्लीज शेयर करें। आई प्रे कि आने वाले 3 मंथ आपके लिए लव ग्रोथ और ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस भर भर के डिवाइन आपके लिए लेके आए। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। एंड हाँ, वीडियो के एंड में एक यस और नो सेशन भी रखा है मैंने। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब आप डिवाइन और यूनिवर्स से चाहते हैं तो प्लीज वो वाला पार्ट भी एक बार चेक इन जरूर करें गाइस। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय पीपल। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल, वेलकम बैक टू यस और नो सेशन। तो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो किसी भी एरिया में हो सकता है जिसमें आप चाहें। बस हाँ, कंडीशन इज दैट कि उसका आंसर यस और नो में होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो उसका आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपने किसी को प्रपोज किया तो उसका आपका जवाब यस में आएगा नो में आएगा, आपकी शादी इस मंथ होगी या नेक्स्ट मंथ, जो भी आपका है। आपने कोई प्रोजेक्ट में टेंडर भरा है या प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो कैसा रहने वाला है, आपको कहीं जाना चाहिए तो वो इसके लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो वैसा। ठीक है, ये डिवाइन प्लीज जो भी लोग मैं इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए उनके डिवाइन उनका आंसर करे प्लीज। ये 2 फाइल्स हैं यस और नो रीडिंग के लिए। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 1 तो मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, फाइल नंबर 1 ओ फाइल डिवाइन ने पहली फाइल दे दी थी। ओके चलो, 1 एंड 2। तो गाइस जल्दी से सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको लगता है कि आपको यस मिलेगा नो वो अपन देखते हैं। लगेगा तो मैं आपके लिए, अगर किसी का नो आता है तो उसके लिए गाइडेंस जरूर होगी कि उनको क्या करना चाहिए। ओके, तो गाइस दिस इज पाइल 1। जिसका भी क्वेश्चन यस और नो में है और उसका जवाब डिवाइन की तरफ से डेफिनेटली यस है, उनको एक फुलफिलमेंट मिलने वाला है उस चीज में, एक प्रॉस्पेरिटी उनकी लाइफ में आने वाली है, एक अबंडेंस उनकी लाइफ में आने वाला है उस चीज के रिगार्डिंग। वो एक कंप्लीट फुलफिलमेंट वाली फीलिंग उनको आने वाली है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी उन्होंने पूछा था। डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा यस है। फाइल नंबर 2 जिसने सिलेक्ट किया था, ओके वेरी गुड। इनका भी सेलिब्रेशन आने वाला है, बट उनका सेलिब्रेशन थोड़ा सा मेहनत के बाद आएगा, उनको सडन सेलिब्रेशन नहीं मिलेगा। हालांकि मेहनत इसमें भी, लेकिन फुली सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसमें एक विक्ट्री मिल रही है कि आप कोई चीज को लेकर जीत गए हैं, कोई छोटा सा इवेंट है। डेफिनेटली दोनों ही यस आए इस बार। तो गाइस कैसी लगी आपको रीडिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, मुझे बहुत सारा प्यार देना ना भूलें। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस, वेट करें आगे भी और सी रीडिंग के लिए। लव यू ऑल।